देखिए, जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप गर्दन को बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट करते हैं तो इन पॉइंट्स का रेफरेंस चेंज हो जाएगा। ये उसके बाद आप हर चीज़ एडजस्ट करिए, मिरर्स अपने एडजस्ट करिए और स्टीयरिंग में रीच आप एडजस्ट करिए, फिर ये सेंटर पॉइंट लेंगे आप, आपको दिक्कत नहीं आएगी। गाड़ी में स्पेस आपको मिल रहा है तभी आप इतनी स्पीड में ड्राइव करें। जैसे अभी देखिए, मैं तेज़ ड्राइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है आगे। आगे वाली गाड़ी से स्पेस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। रीज़न क्या है? देखिए, दूसरा रीज़न ये है कि जब भी आप एक सेफ डिस्टेंस रखते हैं ना, अचानक से आगे गाड़ी फंस गई तो इस डिस्टेंस पे जाके टू व्हीलर वाले एंटर हो सकते हैं। कई बार थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस जब होता है तो कोई गाड़ी एंटर हो सकती है, पर आप एक्सीडेंट को आप अवॉइड कर पाएंगे अगर आप जो है फ्रंट स्पेस मेंटेन कर पा रहे हैं। ध्यान रखना है। देखिए, अब यहाँ पर क्या था, सिचुएशन ऐसी थी कि दोनों गाड़ी एक साथ आ गई थी। तो ऐसा सिचुएशन जिसमें कि भाई कभी मैं थोड़ा सा ध्यान रख रहा हूँ, दोनों साइड आप चेक करिए। कई लोग करते हैं क्या है, सिर्फ लेफ्ट बचा रहे हैं, राइट से गाड़ी टकरा गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए भाई जो शहर में ड्राइव करते हैं और उन्हें गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम निकल के आती है। अब देखिए, शहर में अगर आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आते हैं। कई बार हमें सही स्पीड में सही गियर को चेंज करना होता है, कहाँ पर हमें क्लच की हेल्प लेनी है, वो सारा हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और साइड जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, एक बहुत छोटी सी चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी आप साइड जजमेंट ले रहे हैं तो अगर आप जो है अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट करेंगे तो सेंटर पॉइंट और ए पिलर पॉइंट का रेफरेंस चेंज ज़रूर हो जाएगा। जैसे हम राइट के लिए ए पिलर की हेल्प लेते हैं और सेंटर पॉइंट हम लेते हैं लेफ्ट साइड के जजमेंट के लिए। अब ये ए पिलर से देखिए, सामने वाली जो बस है ये बाहर से क्रॉस होगी, देखिए, और ईजिली मैंने क्रॉस कर दिया। देखिए, तो ए पिलर आपका राइट साइड बताएगा। लेफ्ट साइड के लिए आपको सेंटर पॉइंट ध्यान रखना है। देखिए, सामने के सारे ऑब्जेक्ट जो सेंटर पॉइंट है ना, इसके लेफ्ट में, देखिए, इनको आपको जज अच्छे से करना आना चाहिए तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब ये पॉइंट्स चेंज कैसे होंगे? देखिए, जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप गर्दन को बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट करते हैं तो इन पॉइंट्स का रेफरेंस चेंज हो जाएगा। अगर आप ऊपर नीचे कर रहे हैं गर्दन को तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर आपकी हाइट कम ज़्यादा है तो कोई दिक्कत आपको निकल के नहीं आएगी। अब देखिए, यहाँ पर स्पीड कम है, सेकंड लगा लेता हूँ मैं, तो वहाँ पर आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो जो लोग कह रहे हैं कि भाई अगर हाइट हमारी अलग है तो भाई इसमें कोई दिक्कत आएगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी हाइट कम ज़्यादा है, मतलब जैसे कि कोई अगर आपकी गाड़ी में मल्टीपल ड्राइवर्स हैं तो होता क्या है, जब भी हम गाड़ी में बैठते हैं तो हम सबसे पहले सीट को एडजस्ट करते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो पहले मिरर्स को एडजस्ट करेगा या फिर अपने जो भी रेफरेंस उन्हें एडजस्ट करेगा और उसके बाद जो है अपनी सीट को एडजस्ट करेगा। सबसे पहले हम सीट को एडजस्ट करते हैं, उस यही चीज़ आपको करनी है। सबसे पहले आप कंफर्टेबल सीट पोजीशन ले लीजिए, उसके बाद आप हर चीज़ एडजस्ट करिए, मिरर्स अपने एडजस्ट करिए और स्टीयरिंग में रीच आप एडजस्ट करिए, फिर ये सेंटर पॉइंट लेंगे आप, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, हाइट से फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हाई स्पीड में जो जजमेंट लेते हैं ना, हमेशा एक्सीडेंट होता है। ये सिर्फ स्लो स्पीड में जहाँ पर गाड़ी फंसने वाली है या आपको एक हल्का सा आइडिया चाहिए, वहाँ पर के काम आता है। साइड जजमेंट को कभी भी हम पूरी तरह से हाई स्पीड में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि एक डाउट आता है कि बहुत हाई स्पीड में आपको पता कैसे चलेगा कि गाड़ी ये ए पिलर के बाहर है या सेंटर के बाहर है। भाई अगर आप हाई स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपकी गाड़ी में स्पेस आपको मिल रहा है तभी आप इतनी स्पीड में ड्राइव करें। जैसे अभी देखिए, मैं तेज़ ड्राइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है आगे। यहाँ पर मुझे बच बच के चलना है। जैसे स्कूटी अभी सेंटर के राइट में दिख रही है तो मैं इसे ओवरटेक नहीं कर सकता हूँ। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको कंसिडर करने हैं। जब आपकी गाड़ी कहीं फंसने वाली है या स्पेस नहीं है तो तभी आपको ये रेफरेंस पॉइंट की हेल्प लेनी है। इससे क्या है, आपको बड़ी आसानी से आप जो है कोई भी मुश्किल सिचुएशन को ईजिली क्रॉस कर सकते हैं, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब देखिए, टर्न पे हम आए हैं, यहाँ पर भी जो है ज़्यादा एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब समय मिला तो अब मैं ईजिली ओवरटेक कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए जब भी जो है आप जजमेंट पॉइंट ले रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें शायद आपको किसी ने बताई नहीं होंगी, तो जिन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, जिनसे ये इफेक्ट होता है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, ट्रैफिक ज़्यादा है, आराम आराम से हम अपनी गाड़ी को ड्राइव करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, एक स्पेस मेंटेन करना होता है आगे। कभी भी आप साइड जजमेंट ले रहे हैं, एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूँ, आगे वाली गाड़ी से स्पेस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो है आगे वाली गाड़ी से आप स्पेस मेंटेन नहीं करेंगे तो दिक्कत क्या आएगी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आगे मेरी गाड़ी चल रही है, अब मैंने कितना स्पेस रखना है इससे, देखिए, इतना स्पेस आप हमेशा रखिए कि उसके टायर आपको विजिबल रहे। ये देखिए, अब ऐसा क्यों है,
एक तो इसलिए कि भाई अगर आगे वाला इमरजेंसी ब्रेक लेता है तो आप भी टाइम पे ब्रेक ले सकेंगे। पहला रीज़न तो ये हो गया, ये भाई आपको सेफ रखेगा। दूसरा रीज़न क्या है, देखिए दूसरा रीज़न ये है कि जब भी आप एक सेफ डिस्टेंस रखते हैं ना, अचानक से आगे गाड़ी फंस गई तो इस डिस्टेंस पे जाके आप आसानी से अपनी गाड़ी को लेफ्ट और राइट से निकाल सकते हैं बिना फंसे हुए। कई बार हम क्या करते हैं, सामने वाली गाड़ी से इतना चिपका के ड्राइव करते हैं ना कि अगर आगे वाली गाड़ी किसी भी कारण से रुक गई या उसे कोई टर्न लेना था, मिस हो गया, उसने अचानक से ब्रेक ले लिए, तो आप भाई अपनी गाड़ी को रिवर्स करके ही निकाल पाएंगे, फिर आप एकदम से नहीं निकाल पाएंगे। तो इतना स्पेस आपको रखना ही रखना है। वैसे इससे आगे भी आप जा सकते हैं, पर सेफ साइड रहने के लिए इतने डिस्टेंस पे आपको अपनी गाड़ी को रोकना है। अब देखिए इसमें टू व्हीलर वाले एंटर हो सकते हैं, कई बार थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस जब होता है तो कोई गाड़ी एंटर हो सकती है, पर आप देखिएगा कितने लोग आके मेरे आगे घुसने की कोशिश करेंगे। देखिए वो मेरे आगे आया और फिर तुरंत और भी आगे चला गया। तो ऐसा नहीं है कि आप स्पेस अगर रखते हैं आगे वाली गाड़ी से तो उसमें हर बार कोई घुसेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप स्पेस रखना चाह रहे हैं आगे तो आप रख सकते हैं, कोई अगर और एंटर हो रहा है तो उससे भी थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करिए। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है अगर आप जो है आगे वाली गाड़ी से स्पेस मेंटेन कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी देखिए आगे टायर दिख रहे हैं ना मुझे, इतना स्पेस आप मेंटेन करके चलिए। अब देखिए कोई एंटर हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा है, हर बार नहीं होगा। देखिए कोई ना कोई कभी ना कभी तो एंटर करेगा उस स्पेस में, उसे जगह दिख रही है पीछे से तो आके कोशिश करेगा घुसने की, बट हर बार ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं, हर बार ऐसा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। फ्रंट स्पेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए कई सारे एक्सीडेंट को आप अवॉइड कर पाएंगे अगर आप जो है फ्रंट स्पेस मेंटेन कर पा रहे हैं। अब देखिए अब कितना स्पेस है, अब हो रहा है कोई एंटर, जबकि मेरे पीछे गाड़ियाँ हैं। देखिए ऐसा भी नहीं है कि गाड़ियाँ नहीं है, पर हाँ एक आध होगा जो ज़रूर से ही कोशिश करेगा बीच में ज़बरदस्ती गाड़ी को डालने की, तो वो अलग फैक्टर है, हर बार ऐसा नहीं होगा। अब सेंटर के लेफ्ट में करना है मुझे आगे वाले ऑब्जेक्ट को, राइट का भी ध्यान रखना है। देखिए अब यहाँ पर क्या था, सिचुएशन ऐसी थी कि दोनों गाड़ी एक साथ आ गई थी। तो ऐसा सिचुएशन जिसमें कि भाई दोनों गाड़ी एक साथ आ जाएं, जैसे लेफ्ट में भी एक गाड़ी हो जाए राइट में भी, तो फिर कैसे लेना है जजमेंट, क्योंकि हम तो एक ही साइड देख रहे होते हैं ना कई बार। इसमें दो चीज़ें आप समझिए। देखिए अगर एकदम से ऐसी सिचुएशन आ रही है कि लेफ्ट में भी गाड़ी राइट में भी गाड़ी, तो वहाँ पर जो है आप अपनी गाड़ी को स्लो करिए, धीरे धीरे देखिए कि लेफ्ट में स्पेस है राइट में स्पेस है, और गाड़ी को उस हिसाब से निकालिए। अगर लेफ्ट में कम स्पेस दिख रहा है तो हल्का सा राइट कर लीजिए, फिर राइट की तरफ देखिए स्पेस है तो आराम से गाड़ी को निकालिए। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को आसानी से निकाल सकते हैं दोनों पॉइंट की हेल्प से। दूसरा फैक्टर जो इसमें निकल के आता है वो आता है कि भाई जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों तरफ आपके ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लेके निकलिए, सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा लेफ्ट करिए, ठीक है ना, और ए पिलर से ज़्यादा बाहर रखिए, तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो दोनों पॉइंट्स जब भी आपको एक साथ देखने हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह से जजमेंट लेना है, मतलब कि आप देख लीजिए कि सेफ स्पेस आपको दिख रहा है बीच में निकलने के लिए तो ही निकलिए, फिर आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब बहुत सारी चीज़ें और अफेक्ट करती हैं इन चीज़ों को। देखिए अगर आप स्पीड में चल रहे हैं तो वहाँ पर तो हम जजमेंट लेते ही नहीं है, कम स्पीड में चल रहे हैं तो भी आपको ये इंश्योर करना है कि भाई आपकी गाड़ी निकल जाएगी, स्पेस मेंटेन्ड है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, जब आपको अंदाज़ा अच्छे से आ जाएगा अपनी गाड़ी का, तब आपको हर बार इन पॉइंट्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब आप अंदाजे से अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं। तो प्रैक्टिस से बढ़िया टीचर कोई नहीं होता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। बट आज शुरुआत के दिनों में कुछ ना कुछ हमें एक असिस्टेंस चाहिए होता है कि भाई कोई ऐसा पॉइंट समझ में आ जाए जिससे हम थोड़ा सा गाड़ी को आसानी से ड्राइव कर सकें, तो उसके लिए आप इन्हें हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन पॉइंट्स को आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल गाड़ी चलाना नहीं आएगा, हो सकता है आपने कभी यूज़ ही ना करे हो, ऐसा नहीं है। अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, कोई स्टीयरिंग से जजमेंट लेता है, कोई गर्दन उठा के आगे बोनट चेक करता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, हर तरीका सही होता है, बट आपको कौन सा सूटेबल है आप उसी को प्रैक्टिस करिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे स्पेस मेंटेन रखा है मैंने, अब देखिएगा भीड़ कितनी ज़्यादा होगी और वहाँ पर हमें किस हिसाब से अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है। देखिए अभी स्पेस ज़्यादा है, हल्का फुल्का गाड़ियाँ एंटर हो रही हैं और वापस से वो निकल जा रही हैं, ठीक है। तो ये स्पेस मैंने मेंटेन कर रखा है। अब देखिए राइट के पिलर से बाहर से निकल रही है गाड़ी और सेंटर के मैं लेफ्ट में रखने की कोशिश करूँगा। देखिए ये देखिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस रखिए। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा डाउट कि हाँ भाई गाड़ी फंस सकती है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हल्का सा उतर के चेक कर सकते हैं आगे कितना स्पेस बचा है। कोई बुराई नहीं है उसमें, बिल्कुल स्लो करके निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए
अब यहाँ पर आप चेक करिएगा, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर लेफ्ट और राइट का जजमेंट मुझे एक साथ करना पड़ेगा। ये देखिए, सेंटर के लेफ्ट में करा, राइट का भी मैं थोड़ा सा ध्यान रख रहा हूँ। दोनों साइड आप चेक करिए। कई लोग करते हैं क्या है, सिर्फ लेफ्ट बचा रहे हैं, राइट से गाड़ी टकरा गई। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपकी आंखें ज़्यादा मेहनत करती हैं जब ऐसी सिचुएशन में आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो ये चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अब देखिए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आगे भी स्पेस देखिए मैंने मेंटेन रख रखा है। ऐसा ना हो कि लेफ्ट राइट देखने के चक्कर में आगे आपने गाड़ी टकरा दी, ऐसा होता है। ये देखिए, आराम आराम से गाड़ी को ड्राइव करते रहिए। देखिए, अभी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी आगे फिर से देखिए, तो जब तक आपको टायर का बॉटम पार्ट विजिबल हो रहा है तब तक आप अपनी गाड़ी को सेफ डिस्टेंस में रख सकते हैं। ये देखिए, तो अभी स्पेस नहीं है, जैसे ही जगह मिलेगी तो मैं अब देखिए सेंटर से लेफ्ट करूंगा। ये देखिए अभी हो गया, पर राइट में देखिए ऑब्जेक्ट आ गया अचानक। ये देखिए, तो इतना ध्यान रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ और भी ईजी हो जाती हैं। जो लोगों को गाड़ी नहीं आती चलानी और वो ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। देखिए, जो चीज़ हम ट्राई नहीं करते वो थोड़ा मुश्किल लगती है, पर धीरे धीरे आप रोड पे ड्राइव करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये देखिए, और सबका ड्राइविंग स्टाइल अलग होता है। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरी तरह ही ड्राइव करिए, बट हाँ ये है कि ये पॉइंट्स आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि इतना स्पेस आपको आगे रखना है। साइड में ये देखिए, राइट से बाहर निकली गाड़ी और इजीली क्रॉस होगी। राइट साइड की जिम्मेदारी ज़्यादा हमारी नहीं होती है। राइट में क्या होता है, सामने वाला भी थोड़ा बहुत अपने को बचाता है, तो राइट का उतना ज़्यादा डर नहीं लगता है। लेफ्ट का ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि लेफ्ट का हम ही को बचाना होता है। अगर कहीं लेफ्ट से गाड़ी टकरा गई तो ब्लेम सारा हमारे ऊपर आएगा। राइट में तो ये है कि सामने वाले की भी गलती हो सकती है, पर लेफ्ट साइड देखिए पूरी आपको बचानी पड़ेगी। तो लेफ्ट में अच्छे से अंदाज़ा लीजिए, और सामने देखिए अभी स्पेस थोड़ा सा ये है, ज़्यादा मिल चुका है। तो गियर भी आपको उसी हिसाब से चेंज करने, मतलब जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो गियर भी उस हिसाब से आपको चेंज करने हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा पीछे ना रह जाएं या बहुत ज़्यादा चिपक के ना चले। तो वो स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, और कोशिश करिए कम से कम गियर का इस्तेमाल हो। मतलब अगर आप गियर बहुत ज़्यादा बदल रहे, फोर्थ जा रहे हैं, फिर थर्ड जा रहे हैं, फिर सेकंड लगा रहे हैं, उससे अच्छा ये कि गियर सेलेक्ट कर लीजिए या थर्ड में ड्राइव करिए। देखिए मैं थर्ड में ड्राइव कर रहा हूँ, फोर्थ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाड़ी एटलीस्ट ये है कि एक गियर में मोमेंटम अपना बना के रखेगी, ज़्यादा ब्रेक भी नहीं लेने पड़ेंगे। ये देखिए, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में थकान भी लगती है इसी कारण से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है। देखिए यहाँ पर भीड़ है तो लेफ्ट राइट दोनों जगह में ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कोई अचानक से क्रॉस ना कर जाए, उसका भी आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, इस हिसाब से आपको ड्राइविंग करनी है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये ईजी हो जाएंगी चीज़ें। फिर हर बार आपको लेफ्ट राइट का जजमेंट नहीं देखना पड़ेगा, आप अपना पूरा रोड पे फोकस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको ड्राइविंग में परफेक्ट बनाती हैं। तो आप सिटी में भी प्रैक्टिस करिए, खाली रोड में भी प्रैक्टिस करिए, इससे क्या होगा आपका हाथ और भी ज़्यादा साफ हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।